Hello students, welcome to EduCraft Academy. This video is for 9th ICSE Biology and today's topic is Introduction to Biology. Introduction to Biology. What do you understand by term biology? What do you understand by term biology? See, the term bio means life or living organism. Term bio means life or living organism, and the term logy, it means study. So what is biology? It is the study of living organism. अब थोड़ा अच्छे से बोलते हैं. Biology is the branch of science which deals with study of living organisms or study of life. ठीक है. अब बायोलॉजी की काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं. आज हम उनके नामों के बारे में जानेंगे, कौन सी ब्रांचेज हैं और वो किससे डील करती हैं. ठीक है. तो देखो, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ स्टडीइंग इट. द फर्स्ट ब्रांच इज मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी, सी द टर्म मॉर्फ शब्द का मतलब होता है फॉर्म. मॉर्फ शब्द का मतलब होता है फॉर्म, कि वो बाहर से उसका फॉर्म क्या है, बाहर से उसका शेप क्या है, बाहर से उसका कलर क्या है, बाहर से उसका स्ट्रक्चर क्या है, बाहर से वो कैसा दिखता है. लॉजी मीन्स स्टडी. तो मॉर्फोलॉजी क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म. सो मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ form and structure, study of external form and structure. Study of external form and structure is morphology. Then second is anatomy. See, anatomy होता है internal study करना. जैसे कि लीफ है, आपने लीफ को बाहर से आप स्टडी करेंगे, उसका शेप, उसका कलर, उसका फॉर्म, राइट. लेकिन आपको लीफ अंदर से भी स्टडी करना पड़ेगा ना. आप लीफ को कट करें और उसके अंदर देखें, उसके अंदर क्या है. उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर स्टोमेटा, उसमें गार्ड सेल्स, स्टोमेटल एपर्चर, राइट. तो किसी भी चीज़ को अंदर से स्टडी करना, उसे हम कहेंगे एनाटॉमी. तो एनाटॉमी क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स. मॉर्फोलॉजी हो जाएगा एक्सटर्नल, एनाटॉमी हो जाएगा इंटरनल. क्लियर? नेक्स्ट कम फिजियोलॉजी. देखो, फिजियोलॉजी, फिजियो का मतलब है फंक्शंस. फिजियो का मतलब है फंक्शंस. तो फिजियोलॉजी क्या हो गए? स्टडी ऑफ फंक्शंस. अब बायोलॉजी में फंक्शंस क्या? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस, लिविंग बॉडी में फंक्शंस. लिविंग बॉडी में कौन से फंक्शंस कैरी आउट होते हैं? तो रेस्पिरेटरी फंक्शन, रिप्रोडक्टिव फंक्शन, डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, लोकोमोशन एंड मूवमेंट. तो ये जो सभी सिस्टम्स हैं, ये हमारे बॉडी के फंक्शंस हैं और इनकी स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ फंक्शंस. नेक्स्ट कम्स साइटोलॉजी. द टर्म साइटो मीन्स सेल्स. याद कीजिए, टर्म साइटो मीन्स सेल्स. तो साइटोलॉजी क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ सेल्स. साइटोलॉजी क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ सेल्स. जैसे आप जानते हैं आरबीसीज को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स. आरबीसी को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स. देखो, एरिथ्रो मतलब रेड, साइट मतलब सेल. एरिथ्रो मतलब रेड, साइट मतलब सेल, राइट. तो साइट या साइटो का मतलब होता है सेल्स. नेक्स्ट इज जेनेटिक्स इज the study of inheritance from parents to offsprings. Study of inheritance मतलब जो भी हमारे पेरेंट्स में कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि हाइट, जैसे कि स्किन कलर, पेरेंटल फीचर्स,
जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर ट्रांसफ़र हुए जीन्स के थ्रू, उस ब्रांच, उस स्टडी को जेनेटिक्स कहते हैं। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन टू देयर ऑफस्प्रिंग्स या फ्रॉम देयर जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, इसे जेनेटिक्स कहते हैं। देन कम्स एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो राइट, जाइगोट बनता है व्हेन स्पर्म फ्यूज विद एग, जाइगोट फॉर्म्स, जाइगोट ग्रोज एंड इट फॉर्म्स एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो की स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज एम्ब्रियोलॉजी। तो स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज एम्ब्रियोलॉजी। देन इकोलॉजी देखो, इको शब्द का मतलब इकोसिस्टम, इको शब्द का मतलब इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम ये जो हमारा पूरा एनवायरनमेंट है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स। और ये दोनों आपस में इंटरैक्ट करते हैं ना। जैसे कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या हम हवा के बिना रह सकते हैं? क्या हम पानी के बिना रह सकते हैं? क्या हम लैंड के बिना रह सकते हैं? अब ये एयर, वाटर, लैंड, ये सब तो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हुए ना, ये सब तो एबायोटिक कंपोनेंट्स हुए, और हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो हमारा सर्वाइवल कैसे पॉसिबल है? थ्रू इंटरैक्शन। तो इकोलॉजी क्या है? दिस इंटरैक्शन ऑफ living and non-living is ecology. Interaction of living biotic components with non-living abiotic components is ecology. तो ecology क्या हो जाएगा? The study of interaction of living organisms. Living organisms मतलब biotic component with their environment. Environment मतलब abiotic component. This interaction और इस interaction की study को ecology कहते हैं. Clear? Then next comes pathology. Pathology, logy study, patho. What do you understand by term patho? पैथो से आया है पैथोजेंस, पैथो आया है पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं? डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। पैथोजेंस क्या होते हैं? डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। जो भी ऑर्गेनिजम्स हमें डिसीज कॉज करते हैं उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं। और इनकी जो स्टडी है डिसीजेस की और डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स की, जो स्टडी, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से हमें डिसीज होने वाली है, तो अब इसकी जो स्टडी है इसे क्या कहते हैं? पैथोलॉजी। पैथोलॉजी। और स्पेसिफिकली जैसे डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इनको हम अलग से भी स्टडी करते हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम अलग से भी स्टडी करेंगे और उसे हम कहेंगे माइक्रोबायोलॉजी, उसे हम कहेंगे माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इट इज माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, सी टैक्सोनॉमी इज क्लासिफिकेशन, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। जैसे कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। आप जानते हैं कितने ऑर्गेनिजम्स हैं टोटल? अभी तक 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ आइडेंटिफाई हुई हैं, राइट। अभी तक कितनी स्पीशीज़ आइडेंटिफाई हुई हैं? 1.7 to 1.8 million species are identified and known till date. ठीक है, तो अब इन सब को स्टडी करना मुश्किल है, तो इसलिए पता है क्या किया? इन सभी को कुछ क्लासेस में, इन सभी को कुछ किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। अभी इन्हें 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है। वो 5 किंगडम है
किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया। तो इस तरीके से सभी ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग किंगडम्स में क्लासिफाई करना, ये जो इसकी स्टडी है ना, दिस स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, दिस इज टेक्सोनोमी। तो स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, आप उन्हें क्लासिफाई करेंगे, फिर उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उन्हें नाम देंगे, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स है ना, इसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, इसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। ये जो ब्रांच है इसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट कम्स पेलियोंटोलॉजी। पेलियोंटोलॉजी, इट इज स्टडी ऑफ फॉसिल्स, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स की स्टडी को पेलियोंटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट कम्स हिस्टोलॉजी। ध्यान दीजिए, टर्म हिस्टो, द टर्म हिस्टो इज फॉर टिश्यूज, टर्म हिस्टो इज फॉर टिश्यूज। तो हिस्टोलॉजी क्या हो जाएगा? द स्टडी ऑफ टिश्यूज। नेक्स्ट कम्स बायोजोग्राफी। बायोजोग्राफी, बायोजोग्राफी का मतलब, सी ज्योग्राफी मीन्स डिफरेंट डिफरेंट एरिया, तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स मिलते होंगे। तो हर अलग अलग एरिया के प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी वो हो जाएगी बायोजोग्राफी। स्टडी कंसर्न्ड विद बायोजोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, कुछ एरिया में स्पेसिफिक टाइप के प्लांट्स वो पर्टिकुलर एरिया में ही होंगे और कुछ प्लांट्स एनिमल्स एक पर्टिकुलर एरिया में ही होंगे। तो ये जो स्टडी है, स्टडी कंसर्न्ड विद बायोजोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज बायोजोग्राफी। नेक्स्ट ब्रांच इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इज द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड डिसेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कैसे लाइफ ओरिजिनेट हुई। आप जानते हैं सबसे पहले कुछ भी नहीं था, न यूनिवर्स, न एटमॉस्फेयर, न अर्थ, न कुछ भी नहीं था, न लाइफ, कुछ भी नहीं थी। सबसे पहले यूनिवर्स ओरिजिनेट हुआ। बिग बैंग थियरी एक्सप्लेन करती है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। उसके बाद अर्थ ओरिजिनेट हुआ। अर्थ के बाद अर्थ में लाइफ आई। सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो बहुत ही सिंपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले थे। फिर यूकैरियोटिक सेल्स वाले आए। सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स थे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, वो बहुत ही सिंपलर ऑर्गेनिजम्स थे और विद टाइम वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बने। तो समय के साथ चेंजेस आए, राइट। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो ह्यूमन बींग्स आज हम हैं, जैसे कि हम होमो सेपियंस थे, क्या आज से कुछ साल पहले हम होमो सेपियंस ही थे? नहीं, कुछ साल पहले डिफरेंट थे। ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस डिफरेंट थे और समय के साथ चेंजेस आए, बदलाव आया और इसी बदलाव को, इस चेंज को इवोल्यूशन कहते हैं। तो इवोल्यूशन क्या है? स्टडी ऑफ ओरिजिन and descent of organisms. Next branch is parasitology. Parasitology, study of parasite. Parasitology, study of parasite, study of parasitic organisms. Parasites वो होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहते हैं, मतलब होस्ट सेल में रहते हैं और होस्ट सेल से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। Organisms which live inside the body of host cell and derive nourishment from host body, उन्हें parasites कहते हैं। पैरासाइटोलॉजी क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ डिसीजेस। पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ डिसीजेस, स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल डिसीजेस। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम क्या होता है? एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस। जैसे हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे पैथोजेंस हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, हेलमिंट्स, और ये सभी हमें डिसीजेस कॉज करने वाले हैं। इनसे हमें डिसीज़ होने वाली है
तो हमारी बॉडी की एबिलिटी कि हम इन पैथोजेन से फाइट कर सकें, इसे इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इसकी स्टडी, इस इम्यून सिस्टम की स्टडी को इम्यूनोलॉजी कहते हैं। तो द स्टडी डीलिंग विद फेनोमेना एंड कॉजेज ऑफ इम्यूनिटी, स्टडी डीलिंग विद फेनोमेना एंड कॉजेज ऑफ इम्यूनिटी। नेक्स्ट कम्स बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ chemicals and reactions that takes place inside living being। हमारे अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस, जैसे कि कुछ एनाबॉलिक रिएक्शंस होंगे और कुछ कैटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे। हमारे अंदर एनाबॉलिक रिएक्शंस मतलब फॉर्मेशन हो रहा है, फिर कैटाबॉलिक रिएक्शंस जिनमें ब्रेकडाउन हो रहा है, और ये जो दोनों एनाबॉलिक रिएक्शंस और कैटाबॉलिक रिएक्शंस दोनों कंबाइन होके जो कर रहे हैं ना, उसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। दैट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? द सम टोटल ऑफ कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अब ये जो केमिकल रिएक्शंस है ना, जो हमारे बॉडी के अंदर हो रहे हैं, इनकी स्टडी को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, आई थिंक हमने काफ़ी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी ख़त्म कर ली हैं। थैंक यू।